वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो अभी के समय में खूब चर्चे में है। आईपीएल से भी कम उम्र का लड़का इस समय आईपीएल खेलने वाला है, वो भी करोड़ों के दाम में। लेकिन फिर भी कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये 13 साल का है और इसके अंदर उतना अनुभव है। तो आइए देखते हैं वैभव सूर्यवंशी की ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। बिहार से निकला वैभव सूर्यवंशी का सफर यहाँ तक तो आसान नहीं था, क्योंकि बिहार में 2018 तक क्रिकेट का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन जब बिहार ने क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा तो बहुत ही बुरी तरीके से कदम रखा था, जहाँ पर बिहार क्रिकेट से हर दूसरे दिन ऐसे केस निकलते थे जो कि क्रिकेट के लिए काफी शर्मनाक है। इतने विकास स्टेट में जहाँ पर क्रिकेट का नाम बहुत बदनाम है, लेकिन फिर भी वहाँ से वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को रोका नहीं। इस छोटे से सितारे का जन्म 27 मार्च 2011 में हुआ था। ये वही साल है जिसमें इंडिया ने अप्रैल में वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाया था। वैभव के पिता एक किसान थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट भी खेलना काफी पसंद था और 2011 में वो इस वर्ल्ड कप को देखकर उन्होंने भी एक सपना लिया था। ये सपना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिहार से एक छोटे से गांव ताजपुर से वो इस सपने को देख रहे थे। इस गांव में क्रिकेट के नाम पर एक छोटा सा पिच भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिता ने यहाँ से बहुत बड़ा सपना देखा था। वैभव सूर्यवंशी को उनके पिता ने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उन्होंने अपने घर के पीछे ही एक छोटा सा क्रिकेट पिच बनाया। वैभव सूर्यवंशी इस छोटे से पिच में 5 साल की उम्र से ही काफी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। उनके इस जोश को देखकर उनके पिता काफी खुश हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी आने वाले 2 साल में काफी अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे और इसीलिए 7 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनको एक एकेडमी में ज्वाइन किया। घर से दूर समस्तीपुर में पटेल मैदान में उन्होंने इस सपने को शुरू किया। अब यहाँ से वैभव की एक प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी, जिसके लिए उनके पिता ने अपना एक छोटा सा खेत भी बेचा था। अब एक किसान के लिए उनका खेत कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को ये बातें बचपन से ही पता था और इसीलिए उन्होंने बचपन से ही काफी अच्छा क्रिकेट दिखाना शुरू किया। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 11 में इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाना चालू किया कि सभी ने यही बोला कि इनको अभी और आगे भेजना पड़ेगा और इसीलिए उनके पिता ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उनको एडवांस ट्रेनिंग देने को सोची। ये सोच उनको सीधा लेके गया पटना में, जहाँ पर हफ्ते में 3 दिन उनको ट्रेवल करना पड़ता था पटना के लिए। वैभव के पिता पटना में सबसे अच्छे एकेडमी में उनको ज्वाइन किए थे। जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने मनीष ओझा के हाथ में अपने बेटे को सौंप दिया था। मनीष ओझा सर उस समय के फॉर्मल रणजी प्लेयर थे। उनके अंडर में खेलना यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पे चीजों को सीखना था। मनीष सर ने उनको अपना पर्सनल ट्रेनिंग देना चालू किया और उनको और प्रोफेशनल बनाना चालू कर दिया था और इसी की वजह से वैभव सूर्यवंशी इतने सारे शतक मारना चालू कर दिए थे कि सभी का नजर उन्हीं पे पड़ गया था। उनकी इस कमाल की बैटिंग को देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि इतने कम उम्र में अभी तक ऐसा कोई फॉर्मल प्लेयर नहीं आया था और इसी की वजह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पे ध्यान देना चालू किया। सिलेक्टर्स ने उन पे इंटरेस्ट दिखाना चालू किया और इसके वजह से उनको अलग अलग टूर्नामेंट में भेजना शुरू किया। वो 11 साल की उम्र में काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हुए सभी को दिख रहे थे और इसीलिए जब वो 12 साल के हुए थे तो दीनू मार्केट ट्रॉफी में उनको सिलेक्ट किया गया। इस टूर्नामेंट को हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके लिए इनका टर्निंग पॉइंट था। वैभव ने दीनू मार्केट ट्रॉफी में 5 मैच में 400 रन बनाए थे, जो कि एक यंग बैटर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने उस मैच में 2 सेंचुरीज भी लगाई थी। वैभव की स्टाइल को देखकर सभी लोग उनको सचिन के नाम पे बुलाते थे। उनके इस कमाल के डेडिकेशन को सभी लोग एग्जाम्पल के तौर पे बताते थे। अब देखा जाए तो वैभव सिर्फ 12 साल के हैं और 12 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन उनके पिता जानते थे कि अब उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा आने वाली है। वैभव के पिता ने अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वैभव पे डालना शुरू किया। उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया और वैभव पे पूरा का पूरा ध्यान देना चालू किया। अब ये बातें कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे वैभव बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके लिए चुनौतियां और बढ़ रही थी, क्योंकि घर में हर समय छोटे छोटे चीजों का जरूरत पड़ता था और वैभव के पिता उसे बहुत ही मुश्किल से पूरा करते थे। वैभव के पिता ये जानते थे कि अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ूंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में और इसीलिए उन्होंने अपने आप को हर जगह पे बार बार सेक्रीफाइस किया। ये सब को देखते हुए वैभव का मोटिवेशन और ऊपर जाता था और वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते रहते थे। उनकी इस परफॉर्मेंस के वजह से नवंबर 2023 में उनको इंडिया बी में खेलने का मौका मिला। अब सभी ने यही सोचा था कि जैसा परफॉर्मेंस वैभव यहाँ पर कर रहे वैसा वहाँ पर भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर हुआ कुछ उल्टा ही। बांग्लादेश और इंग्लैंड के सीरीज में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, जिसकी वजह से उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट भी नहीं किया गया। अब वैभव के लिए ये सेटबैक तो भाई छोटा नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के लिए भी सिर्फ एक मैच पूरा करियर खाने के लिए काफी रहता है। वैभव को वापस से चांस मिला अगले महीने में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, जहां पर वो अच्छे से तो परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने पहले 2 मैच में कुछ खास करके नहीं दिखाया और इसीलिए उनको पहले 2 मैच के बाद उनको वहां से भी निकाल दिया गया। बिहार क्रिकेट ये अच्छे से जानता था कि ये बंदा मामूली नहीं है और इसीलिए बिहार ने उनको सीधा अंडर 23 में डाला और वहां पर उनको बड़े बड़े मैचेस में खेलने का मौका दिया। वैभव ये अच्छे से जानते थे कि ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेज है और यहाँ पर वो अपने आप को अच्छे से दिखा सकते हैं।
इस टूर्नामेंट में वैभव काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, जहाँ पर वो कंटिन्यू काफी अच्छे स्कोर कर रहे थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट का एंड भी काफी अच्छा किया था, जहाँ पर उन्होंने अपना फाइनल मैच उत्तराखंड के सामने 91 रन बनाया था। ये 91 रन उनके लिए काफी खास था और इसीलिए बड़े बड़े सिलेक्टर्स का नजर उनके ऊपर पड़ गया। ये मैच को देखने के बाद उनके कोच ने एक बात बोली थी कि ये बच्चा ना तो बॉल के स्पीड से डरता है, ना ही बड़े बड़े स्टेज से। इतने अच्छे फॉर्म में वैभव को देखने के बाद वापस से उनको टीम ए में मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने 62 बॉल में 104 रन बनाए थे। ये सेंचुरी लगाने के बाद वैभव का 6 सेंचुरी हो चुका था इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सभी चीजों को देखने के बाद उनका इमेज सभी के दिमागों में बैठने लगा, क्योंकि इतने कम उम्र में कितना अच्छा लगता है सुनने में कि 13 साल के बच्चे ने सेंचुरी लगाया। वैभव ने अपने आप को बड़े बड़े लेवल पे प्रूफ किया। 140 के स्पीड के बॉल को भी उन्होंने इजीली खेला। इस सेंचुरी के बाद वो बन चुके थे यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी। ये बात उनके परिवार वालों के लिए सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ से सभी बड़े बड़े सिलेक्टर्स का नजर उनके ऊपर पड़ चुका था। वैभव सूर्यवंशी का बोलबाला इतना दूर तक गया कि आईपीएल की 2 टीमों ने उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया, जहाँ पर एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया था, वहीं पर दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने भी उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया था। उन्होंने दिल्ली के ट्रायल्स में भी अपना बेस्ट दिखाया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, जहाँ पर राजस्थान के सिलेक्टर्स ने उनको एक टास्क दिया और वो टास्क काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने काफी सिंपल तरीके से करके दिखाया। राजस्थान के सिलेक्टर्स ने वैभव को चैलेंज किया कि आपको एक ओवर में 18 रन बनाना है। अब ये चैलेंज को वैभव ने सीरियस ले लिया और इसी की वजह से उन्होंने पहले ही 3 बॉल में 3 छक्के लगाकर 18 रन ऐसे ही बना दिए, जिसके बाद राजस्थान के सिलेक्टर्स काफी इंप्रेस हो गए और उन्होंने पहले ही सोच लिया कि इसको इस बार तो अपनी टीम में ले लेंगे। अब ये अंदर की बात सुनने के बाद आप समझ सकते हो कि क्यों इनको ऑक्शन में इतने बड़े दाम में खरीदा गया। जहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली के भी ट्रायल्स में काफी अच्छा करके दिखाया, वहीं पर राजस्थान के ट्रायल्स में भी उन्होंने काफी अच्छा करके दिखाया और इसी की वजह से 2024 में आईपीएल का ऑक्शन जो हुआ वहाँ पर इनका बेस प्राइस 30 लाख था, लेकिन आने वाले 15 सेकंड में सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल वैभव के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, क्योंकि इन दोनों फ्रेंचाइजी ने ये देख लिया था कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और इसी की वजह से राजस्थान ने काफी अच्छी बोली लगाई, जहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख में इनको अपनी टीम में ले लिया। अब ये देखने के बाद एक तरफ जहाँ पर वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे, वहीं पर उनके पिता वीडियो कॉल पे रो रहे थे। उनके पिता का सपना अब सच होते हुए दिख रहा था, जहाँ पर एक छोटे से गाँव से इस सपने का शुरुआत हुआ था और इतने बड़े लीग में अब आ पहुंचा है। अब वैभव का चर्चा हर जगह बढ़ चुका था, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ उनका तारीफ कर रहे थे और शौक थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। आईपीएल ऑक्शन के बाद सभी का नजर वैभव पे पड़ चुका था और इसीलिए मीडिया यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन को लेके आ रही थी, जहाँ पर मीडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ये सच में 13 साल के हैं। ये क्वेश्चन को जरूर मीडिया वालों ने उठाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बनाने वाले ही वैभव सूर्यवंशी थे। 2023 में उनका एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर वो बोले थे, आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। अब ये बातें जब मीडिया के सामने आई तो भाई मीडिया यहाँ पर शांत नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि आईपीएल के ये ऑफिशियल रिपोर्ट में ये सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके थे। यहाँ तक तो सिर्फ मीडिया में बात चल रही थी, लेकिन बाद में कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये बोल रहे थे कि ये एज फ्रॉड करके यहाँ पर आया है। ये सुन के वैभव के पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने इंटरव्यू में ये साफ साफ बता दिया कि बीसीसीआई की तरफ से उन्होंने बोन टेस्ट कराया है और वहाँ पर ये चीज डिक्लेयर हो चुकी है कि वो सिर्फ 13 साल के हैं। इस इंटरव्यू में वो बहुत गुस्से में भी थे और इसीलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जिसे भी इसमें डाउट है तो मैं वापस से टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि एज फ्रॉड किसको कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई प्लेयर 22 साल का है और अगर वो अंडर 19 खेल रहा है तो उसे एज फ्रॉड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अगर वो 15 साल के हैं तो वो अंडर 19 खेल रहे हैं और अंडर 23 खेल रहे हैं, तो इस हिसाब से तो एज फ्रॉड कहीं पर भी नहीं है। अगर वो अंडर 12 खेलते, अंडर 10 खेलते तो समझ में आता कि हाँ यहाँ पर उन्होंने एज फ्रॉड किया है। लेकिन अब आपको दिखने वाले 2025 के आईपीएल में राजस्थान की जर्सी पहने हुए, जहां पर वो मेंस के साथ खेलने वाले। तो गाइज हमें मीडिया वाले पे तभी तक भरोसा करना चाहिए जब तक वो सही बोल रहे, क्योंकि उनका काम है सिर्फ टीआरपी बढ़ाना और टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी के बारे में और उनके बैटिंग के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। बाकी ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।